दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद इस XEV 9e को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करने का मौका मुझे मिला। 1000 किलोमीटर से ऊपर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। लगभग सारे टेरेन मैंने कवर कर लिए। हिल्स में मैंने इसको चलाया है, हाईवेज में मैंने इसको चला लिया है, नाइट ड्राइविंग इसमें कर ली है और साथ के साथ टूटी फूटी सड़कों पर भी चला लिया। देखो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि ये चल कितना जाती है एक फुल चार्ज में। तो आप सभी को पता है कि 79 किलोवाट आवर की इसमें ब्लेड सेल बैटरी है और अगर इसको हम हाईवे में चलाएंगे तो 500 प्लस या 500 के आसपास ये आसानी से चल सकती है। लेकिन इस बार हमने हाईवे में इसका रेंज टेस्ट नहीं करा। रेंज टेस्ट करने के लिए हमने एक ऐसी लोकेशन चुनी जहां 50% हिल्स है और 50% प्लेन है। मैं ये जानना चाहता था कि इसको कॉन्फिडेंटली कितना ड्राइव किया जा सकता है। अगर आप हिल्स में गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता है कि पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो मेरे दिमाग में यही था कि कोई इसे लेकर हिल्स में जाए तो कितना आसान है इसको वहाँ पर चलाना, या फिर उसको कोई एंजाइटी तो नहीं होगी इस गाड़ी को लेकर कहीं जाए तो हमने कुछ रूट ऐसे डिसाइड करा। हल्द्वानी से सीधा मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर से लोहाघाट, फिर चंपावत, फिर वापस वहां से हल्द्वानी। तो ये लगभग 370 से 380 किलोमीटर का सर्किट बन रहा था। 50% हिल्स और 50% प्लेन्स। और थोड़ा सा हम अपने आप को सेफ साइड में लेकर चल रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से या फिर रश ज़्यादा होने की वजह से उत्तराखंड पुलिस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देती है। तो 10-20 किलोमीटर वहाँ पर भी कम या ज़्यादा हो सकते थे। और सबसे बड़ी रिस्क की बात यह है कि इस रूट में जो हमने डिसाइड करा था उसमें कोई भी DC फास्ट चार्जर नहीं है। DC तो छोड़ो, आपको AC फास्ट चार्जर भी इस रूट में नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर हमारी बैटरी ड्रेन हो जाती है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और स्लो चार्जर यानी कि 15 एम्पेयर वाला जो वॉल सॉकेट होता है उससे काफ़ी लंबा समय लगाएगी ये गाड़ी। तो हमारा सबसे पहला काम है गाड़ी को 100% चार्ज करना। अभी हम हैं हल्द्वानी में, इसके बाद हमें DC चार्जर नहीं मिलने वाला है हमारी पूरी जर्नी में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी बैटरी को 100% चार्ज करा। रेंज ये शो कर रहा है 492 किलोमीटर और आप ओडोमीटर देख सकते हैं 3798 किलोमीटर यहाँ पर दिखा रहा है। और मैं इस ट्रिप को कर देता हूँ 0। अब इस रास्ते में खास बात क्या है कि इस रास्ते में 100% चढ़ाई है। एक भी ऐसा स्लोप नहीं आता जहां पर आपकी गाड़ी को रीजनरेशन का फ़ायदा मिले। मतलब आपको ऊपर तक चढ़ते जाना है। अब देखिए गाड़ी की बैटरी बड़ी है तो हमें कोई रेंज एंजाइटी नहीं हुई और जो डिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं थी, वो थी लगभग 75 किलोमीटर के आसपास। और ये 75 किलोमीटर का सफ़र हमने तय करा 3 घंटे से भी ज़्यादा समय में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर और आप यहाँ पर देख सकते हैं 70% बैटरी हमारी बची हुई है। टोटल गाड़ी चली हुई है 75 किलोमीटर के आसपास और 3.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर बता रहे हैं। और आपको पता है कि हल्द्वानी से मुक्तेश्वर जो है चढ़ाई है। तो मुक्तेश्वर तो हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर लगा है बहुत बुरा जाम, तो मुक्तेश्वर के अंदर नहीं जा पाएंगे हम। मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे था। यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत भीड़ है पहाड़ों में और अभी भी गाड़ियां आने में लगी है, वहां घुसने की जगह नहीं है। हम लोग मुक्तेश्वर से नीचे आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं लोहाघाट की तरफ। ये पूरा हिली टेरेन है और अभी हमारी बैटरी बची हुई है यहाँ पर 68% और टोटल किलोमीटर हमारे यहाँ पर हो चुके हैं 88.5। लोहाघाट यहाँ से लगभग 105 या 107 किलोमीटर के आसपास है। बाकी आप मौसम देख लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त मौसम हो रहा है पहाड़ों में। अब जो लोकेशंस हैं जैसे मुक्तेश्वर, नैनीताल, यहाँ पर भीड़ बहुत है, लेकिन अगर आप ऐसी ऑफ बीट लोकेशंस में जाएंगे ना, आपको मौसम देख के मज़ा आ जाएगा। आप कहीं पर भी किनारे गाड़ी लगा लीजिए, चाय की चुस्की लीजिए किसी टपरी में और ऐसे मौसम को एंजॉय कीजिए। और रही बात गाड़ी की, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बॉडी रोल इस गाड़ी में नहीं है।
सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं और साथ के साथ इसका जो टर्निंग रेडियस है ना काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब काफ़ी कम है। मुझे लगा नहीं था, मैं स्कॉर्पियो चलाने का आदी हूँ, लेकिन उससे तो काफ़ी कम स्पेस में घूम जा रही है ये, तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा। हिल्स में काफ़ी काम आ रही है ये चीज़ें। Continue on Lohaghat, Davigura, Almora Road for 14 kilometers. अब देखो मुक्तेश्वर से लोहाघाट का टाइम गूगल मैप दिखा रहा था 4.5 घंटे के आसपास, लेकिन एक्चुअल में हम पहुंचे 5.5 घंटे, क्योंकि बीच में हमने ब्रेक भी लिया था, लंच ब्रेक। सुबह 9 बजे के हम लोग चले थे, अभी शाम के 5:42 हो चुके हैं। गाड़ी कितनी चल चुकी है मैं आपको दिखा देता हूँ, 186.6 किलोमीटर, और देखिए कितने घंटों में चली है, 7 घंटे 47 मिनट। किलोमीटर पर किलोवाट आवर कितना आ रहा है, 5.9। अब कई लोग सोचते हैं ना कि पहाड़ में ज़्यादा कंजप्शन होता है, लेकिन जब आपकी गाड़ी डाउन हिल आती है ना, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आपका जो चार्ज है वो रिस्टोर हो जाता है। और जहाँ पर हमने गाड़ी चार्ज करी थी वो लगभग यहाँ से अभी 200 किलोमीटर के आसपास है, और 306 किलोमीटर की जो रेंज है ये दिखा रहा है, और लगभग 70 किलोमीटर तक अभी हिल्स हैं, पहाड़ और चलना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं गाड़ी कितना चल पाती है, क्या हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे, वो देखते हैं। अभी तक का तो बहुत बढ़िया रहा। शुरुआत में जब गाड़ी चढ़ाई कर रही थी तब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार मुश्किल होगा, तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है। मतलब इस टाइप की गाड़ी, या फिर आप कह सकते हैं XEV 9e को लॉन्ग ट्रिप में ले जाने पर, और खासकर की हिल्स पर। तो दोस्तों हमने अपनी 50% जर्नी कंप्लीट कर दी है, 51% बैटरी बची हुई है इसमें, और गाड़ी अभी चल चुकी है आपका 211 किलोमीटर, और 250 से ज़्यादा ये अभी भी चल सकती है, ऐसा इसमें शो कर रहा है। रीजनरेशन काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, जिसकी वजह से हम इतनी लंबी जर्नी कर पा रहे हैं, स्पेशली हिल्स में। जो पावर चाहिए होती है गाड़ी को चढ़ाने में चाहिए होती है अप हिल में, लेकिन डाउन हिल में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी बीच में क्या हो गया था, 50 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली थी मात्र 5% बैटरी कंजप्शन पे। इस गाड़ी को हिल्स में चलाना काफ़ी आसान है, और उसके कई रीज़न है। सबसे पहला पावर, आप किसी भी मोड में चलाइए, कितनी भी ऊंची चढ़ाई क्यों ना हो, ये आसानी से प्यार से चढ़ जाती है। इसमें ज़बरदस्ती आपको फुल थ्रॉटल करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, राइड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर बम्पी सड़क आती है, ख़राब सड़क आती है, टूटी फूटी सड़क आती है, तो आपको अच्छी राइड क्वालिटी इसमें मिलेंगी, मतलब कंफर्ट पूरा मिलने वाला है। उसके बाद स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रिस्प है, और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। राइड क्वालिटी के अलावा स्टेबिलिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बॉडी रोल आपको फील नहीं होगा अनटिल अनलेस अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ स्पीड में होंगे तो। अब देखो शोर तो ये बिल्कुल नहीं करती है, और उसके साथ साथ रोड नॉइज़ नहीं है इसमें बिल्कुल भी। और इसमें फीचर भी आता है एक, अगर आपको साउंड चाहिए थोड़ी सी, तो इस बटन को दबाकर आप हल्की फुल्की स्पीकर के थ्रू साउंड ले सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इंजन ऑन है, आप जो है आइस व्हीकल चला रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा शांति से भी नींद आने लगती है, तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा इंगेज करके रखता है वो। गाड़ी चलाते चलाते रात हो गई। टाइम देख लीजिए आप, 9:30। 9 बजे हमने शुरू करा था सुबह, तो लगभग 12.5 घंटे के आसपास हो चुके हैं, और पहाड़ों से नीचे आ चुके हैं हम काफ़ी पहले, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। गाड़ी टोटल चल चुकी है हमारी 324 किलोमीटर, और 11 घंटे में ये गाड़ी चली है। और यहाँ पर देख लीजिए 38% बैटरी बाकी है अभी। 217 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर दिखा रहा है। रेंज काफ़ी अच्छी निकाल कर दे रही है ये गाड़ी। दिन में पहाड़ों में चलाई, रात में हम इसको हेडलाइट के साथ एसी के साथ चला रहे हैं। हिल्स में हमने एसी नहीं चलाया था, मतलब बहुत कम चलाया था, क्योंकि काफ़ी ठंड थी वहाँ पर, और मौसम के मज़े भी हम ले रहे थे, तो उस वजह से। तो चलिए
चलते हैं अब आगे की तरफ। तो लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हल्द्वानी, जहां से हमने शुरू किया था। ओके, जो सुबह 9 बजे हमने जहां से शुरुआत करी थी हम वहीं पर पहुंच चुके हैं और अभी रात के बज रहे हैं 11। तो अभी गाड़ी में कितना चार्ज बचा है वो आके दिखाता हूँ आपको। तो अभी गाड़ी चल चुकी है 389 किलोमीटर, 12 घंटे 28 मिनट और 22% बैटरी अभी यहाँ पर बची हुई है और 103 की रेंज ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है आराम से ये 100 किलोमीटर और चल सकती है, मतलब कि 500 तो टच नहीं करेगी लेकिन 500 के आसपास, 450 तो मान के चलो आप, 450 चल चुकी है। और ये तब चल चुकी है जब ये हिल से होकर आई। हम कभी और इसको हाईवे पे चलाकर ज़रूर देखेंगे कि ये कितना निकाल सकती है मैक्सिमम, ताकि कभी आप अपनी गाड़ी को लेकर लॉन्ग ट्रिप में जाओ तो आपको पता रहे कि ये गाड़ी मैक्सिमम कितना चल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं ड्राइवेबिलिटी की, पावर की, हैंडलिंग की। तो इसमें 4 मोड आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। ये इसका डिफ़ॉल्ट मोड है। उसके बाद जो है रेंज मोड, फिर आता है एवरीडे मोड, और जो सबसे फास्ट यानी कि सबसे ज़्यादा पावर जिसमें डिलीवर करती है वो है रेस मोड। इसमें 0 to 100 आपका 6.7 सेकेंड है। अभी रेस मोड लगा हुआ है और मैं पैडल दबाऊंगा कोई भी स्पोर्ट्स कार अगर आपने चलाई होगी ये लगभग वैसा ही फील देती है। डिफ़ॉल्ट मोड और रेंज मोड आपका ऑप्टिमाइज्ड है, आपकी रेंज ज़्यादा निकालने में, मतलब कि कंजप्शन उसमें कम होता है बैटरी का। डिफ़ॉल्ट मोड में अगर मैं पैडल को पुश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप मैक्सिमम 67-68% जो है मोटर यहाँ पर पावर डिलीवर करती है। ये देखिए मैंने पूरा पैडल दबा रखा है, 65-60 ऐसे इस टाइप से, ठीक है। इसमें 100% मोटर पावर डिलीवर नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है इसमें। आपको ज़रूरत नहीं है कोई दूसरा मोड सेलेक्ट करने में। वैसे ही यहाँ पर रेंज मोड अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो इसको मैं पैडल प्रेस करता हूँ इसमें, तो सेम उसमें भी आप देख सकते हैं ये 65-67 से ऊपर नहीं जा रहा है। अब एवरीडे इसमें बैटरी की परसेंटेज में फोकस करना, ये देखिए अब 100% पावर डिलीवरी और सेम वैसी है रेस मोड में भी। इसमें भी जो आपको जो है 100% पावर मिलेगी बैटरी की तरफ से, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके स्टीयरिंग में। इसमें वेट आ गया है काफ़ी अच्छा, तो मतलब कि आपको फन टू ड्राइव नेचर चाहिए गाड़ी से, तो ये आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद मान लीजिए मैं चल रहा हूँ आपका डिफ़ॉल्ट मोड में, मुझे थोड़ी देर के लिए पावर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर स्टीयरिंग में एक बटन दे रखा है, ये जो नीचे वाला है ये है बूस्ट मोड। मैं इसको दबाऊंगा, ये 10 सेकंड के लिए बूस्ट मोड यहाँ पर वो ऑन हो गया। मैं पैडल प्रेस करूँगा तो ये 100% पावर डिलीवरी कर देगा। अब ये 10 सेकंड के बाद हट गया। ओवरटेक करना है आपको ऐसी गाड़ी जो तेज़ चल रही है, आपको सडन पावर चाहिए, तो यहाँ पर बटन दबा के आप पावर को ले सकते हैं। ये देखिए हैंडलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल जिस हिसाब से गाड़ी चलती है, जिस हिसाब से गाड़ी भागती है, उस हिसाब से हैंडलिंग भी आपको मिलती है, ब्रेकिंग भी आपको मिलती है। रियर व्हील ड्राइव होने के कारण बहुत ज़बरदस्त आपको पुश मिलता है। अब देखिए एक और चीज़, जो ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं उनके लिए सहूलियत 1 पैडल ड्राइव की, यहाँ पर उसका बटन दे रखा है अलग से। तो मैं इसको दबाऊँगा, यहाँ पर मैसेज आएगा 1 पैडल ड्राइव ऑन। तो पैडल से मैं पैर हटाऊँगा तो ये जो गाड़ी है रीजनरेशन के साथ साथ यहाँ पर रुक जाएगी। 100% रुकेगी नहीं या नहीं रुकेगी वो मैं देखता हूँ। ये बिल्कुल आ गई 0 में। जब पैडल दबाऊँगा फिर ये चलेगी। तो ट्रैफिक में बार बार आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे चल सकते। काफ़ी सहूलियत भरा फीचर है ये। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। रीजनरेशन मोड्स की बात करते हैं। प्लस से यहाँ पर जो है आप उसका लेवल बढ़ेगा, माइनस से नीचे होगा। आपकी जैसी ज़रूरत है
उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। बिल्कुल बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं जैसे कि अभी 3 में था तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। देखिए रेंज टेस्ट में हमें ये पता चला कि इस गाड़ी से हम लंबा सफ़र कर सकते हैं बेझिझक, और साथ के साथ जो इसकी परफॉर्मेंस है, ड्राइवेबिलिटी है, उसमें ये महंगे सी महंगी गाड़ियों को, मतलब कि इसके डबल कीमत की गाड़ियों को भी टक्कर देती है। फन टू ड्राइव ये गाड़ी है। अब बात करते हैं फीचर्स की। जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं वो वाकई में काम के है या नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस ट्रिप के दौरान काफ़ी ऐसे फीचर्स हमें इसके लगे जो रियल वर्ल्ड में काम आते हैं। सबसे पहली चीज़, ये गाड़ी हमें बोर नहीं होने देती, क्योंकि इसमें मिलता है बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम हारमन कार्डन का 16 स्पीकर के साथ, और वो भी डॉल्बी एटम्स के साथ। आपके को पैसेंजर भी इस गाड़ी में बोर नहीं होने वाले, क्योंकि उनके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो स्क्रीन है साइड वाली, इसमें 69 ऐप्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो, ऑडियो, कनेक्टिविटी, गेम्स, बहुत कुछ इसमें मिलता है। सिर्फ को पैसेंजर नहीं, आप जब गाड़ी को चार्ज कर रहे होंगे तब भी आप इन ऐप के थ्रू अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग ट्रिप में अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो हमारे लिए रिस्की साबित हो सकती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। XEV 9e हमें सब मॉनिटर करती है। ये जो आप कैमरा देख रहे हैं यहाँ पर, ये है 5 मेगापिक्सल का, और ये मॉनिटर करता है ड्राइवर की एक्टिविटी को। गाड़ी चलाते चलाते अगर मैं फ़ोन पे बात करूँगा तो ये मुझे वार्न करेगा। वार्न कैसे करेगा? स्टीयरिंग मेरा वाइब्रेट होगा, डिस्प्ले में भी यहाँ पर वार्निंग आएगी, बीप आएगी, और साथ के साथ मुझे अगर नींद आ रही है तो वो भी डिटेक्ट करके ये मुझे बताएगा। ये जो 3 स्क्रीन सेटअप है ना, लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। लोग सिग्नल में शीशा नीचे करवा के पूछ रहे थे इसके बारे में, कैसे है, क्या क्या होता है इसमें। मैं आपको बता दूं, इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें इंफॉर्मेशन भी है, नेविगेशन भी है, और साथ के साथ आपके जो एनालिटिक्स है वो भी सब कुछ बताता है। और एक स्क्रीन का साइज़ है 12.2 इंच, और ये 3 स्क्रीन है सेम साइज़ की। एक फीचर जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते वो है ऑटो पार्किंग। कई नए ड्राइवर होते हैं जिनको टाइट पार्किंग में गाड़ी लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है या फिर दिक्कत होती है, तो उनके लिए टेंशन ख़त्म है भाई। आप सेलेक्ट करो जगह को जहाँ पर पार्क करना है, चाहे वो परपेंडिकुलर पार्किंग हो या फिर पैरेलल पार्किंग हो, ये गाड़ी अपने आप पार्क हो जाती है। और हाँ, इसको इंडियन पार्किंग कंडीशन के हिसाब से ट्यून किया गया है या फिर डिज़ाइन किया गया है। टाइट पार्किंग में भी आप इसमें लगा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। कई लोगों की प्रायोरिटी होती है सेफ्टी, तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल NCAP में ये 5 स्टार ला चुकी है, 5 स्टार रेटेड है। और साथ के साथ इसमें ADAS लेवल 2+ मिलता है। 5 इसमें रडार हैं और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। और इसके साथ साथ फील गुड कराने वाले भी इसमें बहुत सारे फीचर हैं, जैसे इन्फिनिटी रूफ। इसमें रात को अगर आप देखेंगे तो LED लाइट्स वगैरह जलते रहती है, काफ़ी अच्छा फील कराती है। एम्बियंट लाइटिंग डिफरेंट कलर की, जैसा आपका मूड हो, या फिर आप कह सकते हैं आप ड्राइव मोड सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से भी एम्बियंट लाइटिंग चेंज हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स में जाएंगे तो इसमें खूब सारा सामान आप लेकर जा सकते हैं। इसका जो बूट स्पेस है वो 663 लीटर का है, और इसमें जो फ्रंक मिलता है वो है 150 यानी कि 150 लीटर का, और डेडिकेटेड आपको वायर रखने के लिए यानी कि इसके चार्जर रखने के लिए स्पेस इसमें आपको मिल जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि सेकंड रो का क्या हाल है। सबसे पहले एंट्री करना काफ़ी आसान है, क्योंकि 90 डिग्री ओपन होने वाला डोर इसमें मिलता है, आगे भी आप देख पा रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात, नीचे जो फ्लोर है पूरा फ्लैट है। कूपे डिज़ाइन होने के बावजूद भी मुझे हेडरूम यहाँ पर मिल पा रहा है। ओवरऑल आपकी फैमिली सेकंड रो में भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती है कंफर्ट के साथ। तो गाड़ी के साथ इतना लंबा समय बताने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि ये जो गाड़ी है ना, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई है महिंद्रा ने। चाहे आप इसकी ड्राइवेबिलिटी देख लीजिए, चाहे आप रेंज देख लीजिए, और इस गाड़ी में मिलने वाले जो फीचर्स हैं उसको देख लीजिए। इस प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर मिलना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और साथ के साथ इतना अच्छा है, स्पेस, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सब कुछ इसमें आपको मिलता है। आप लॉन्ग ट्रिप में जाएंगे तो कभी भी बोर नहीं होंगे, आप इस गाड़ी को एंजॉय करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।